त्रिशूल भैरवी। ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी समय उज्जैन के राजा महेंद्र वर्मा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। उज्जैन में उसे महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। एक बार श्रीचंड नाम का एक दैत्य कहीं से आकर महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल शिव की घोर तपस्या करने लगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, मुझ गरीब ब्राह्मण पर कृपा करना। धीरे धीरे यह बात राजा महेंद्र वर्मा के पास पहुंची। महामंत्री, पता लगाओ वह कौन है और कहां से आया है। तत्काल ही महामंत्री मंदिर में पहुंचा। ओम नमः शिवाय। जी महाराज, पुजारी से मालूम करूं कि यह कौन है। महामंत्री ने लौट कर बताया, महाराज वह चंड नाम का दैत्य है। वह पृथ्वी पर विजय को किसी शक्तिशाली शस्त्र के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। महामंत्री, हमारे पास कोई ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं है जिससे के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर जीत सके। महाराज, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर संपूर्ण पृथ्वी को शस्त्र से नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा से जीता जा सकता है। फिर भी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा कोई शस्त्र हमारे पास होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए महाराज। किंतु उसके लिए हमें चंड दैत्य की भांति कठोर तपस्या करनी होगी। कल से ही हम महादेव के मंदिर में कठोर तपस्या करेंगे और मंदिर भगवान के प्रसन्न कर वर मांगेंगे। तो क्या आप इस दैत्य के साथ बैठकर तपस्या करेंगे? क्यों नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है। दूसरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर कैलाश पर, स्वामी आप देख रहे हैं यह कैसी तपस्या है। तपस्या तो तपस्या होती है देवी, राजा करे या दैत्य, मेरे तो दोनों ही भगत हैं। और कालांतर में दोनों तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु, मुझे आपका भैरवी त्रिशूल चाहिए ताकि मैं पृथ्वी पर पृथ्वी पर दिग्विजय कर सकूं। बस मैं तुम्हारे दोनों भक्तों से प्रसन्न वर मांगू। प्रभु, मुझे पहले मैं आया हूँ, वह त्रिशूल मुझे चाहिए। वह चंडाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि मेरा त्रिशूल तुमने पहले मांगा होता तो मैं तुम्हें ही अपना त्रिशूल देता, परंतु यह संभव नहीं है। कुछ और मांग लो। प्रभु, तुम मुझे कोई ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे कोई भी पराजित न कर सके। मैं तुम्हें विष्णु जी का मृगांक तलवार देता हूँ जिससे मेरा यह त्रिशूल टक्कर ले सकता है। मुझे वही दीजिए। तथास्तु, यह लो। त्रिशूल और तलवार दोनों को सौंप कर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजन, तू मेरे साथ छल किया। यह त्रिशूल तेरे पास अधिक दिन नहीं रहेगा। इसका निर्णय समय करेगा दैत्यराज। और दैत्यराज यह चंडल मृगांक तलवार लेकर चला गया तो राजा भी वापस लौट गया। अगर मेरा त्रिशूल छीनने की कोशिश की तो मैं मृगांक तलवार उसके पास नहीं रहने दूंगा। महामंत्री, आखेट की तैयारी करो, कल हम शिकार के लिए वन में जाएंगे। जोग्य महाराज। घोर बियावन वन में राजा महेंद्र सिंह सैनिकों से अलग होकर भटक गया। तभी उसकी दृष्टि विशाल सुअर पर पड़ी। इस भैरवी त्रिशूल से इस सुअर का शिकार करूंगा। राजा ने उसे घेरना चाहा, बच गया। तभी अरे नहीं, अचानक धड़ाक। यह सुअर ऐसे में लगता है, इसका पीछा करके पता लगाना चाहिए यह कहाँ से आया है।
गुफा में काफ़ी देर चलने के बाद यह वह इसी मार्ग से आया है, पर आगे कहाँ गया। एकाक राजा ने घाटी में देखा, वो यह क्या, भगवय नगर। घाटी में उतर कर वह नगर के बीच में घूमने लगा। आश्चर्य है, भगवय नगर में एक भी प्राणी नहीं। घूमता घूमता एक महल के सामने पहुंचा। पता नहीं यह महल किसका है, भीतर जाकर देखना क्या ठीक होगा। जब यहाँ आया हूँ तो भीतर चल कर देखने में अर्ज ही क्या है। अरे शेखा, अरे यह कौन है। उई माँ, यह पुरुष कौन है। राजा आगे बढ़ा। डरो मत देवी, मैं परदेसी हूँ। आखेट पर मन में एक सुअर का पीछा करते हुए इधर निकल आया। पर तुम कौन हो। मैं उज्जैन का राजा महेंद्र वर्मा हूँ। जिस सुअर का पीछा करते हुए आप यहाँ आए हैं वह असल में मेरे पिताजी दैत्य अंगारसुर है। पर वह तो सुअर है, वह हमारी मायावी रूप है। उसका शरीर वज्र का है, समान है, कठोर है। वह अत्यंत बलशाली है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जाओ, वापस लौट जाओ। अभी वह अपने असली रूप में सोया पड़ा है। जागने के बाद वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं मौत से नहीं डरता। तुम जैसी सुंदरी को पाने के लिए मैं उसकी हत्या कर सकता हूँ। नहीं, एक तो तुम उसे मार नहीं सकते, और यदि तुमने उसे ऐसे करने की कोशिश की तो मेरा अपूर्ण बलशाली भाई चंड तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ओह, तुम चंड की दैत्य की बहन हो। उसी समय, हे भगवान, वह आ रहा है। तुम चिंता मत करो प्रिय, वह कोई भी हो, मैं उसे निमट लूँगा। तभी, नहीं, तुम जल्दी छिप जाओ, मैं उसे संभाल लूँगी। अंगारवती अत्यधिक भयभीत हो उठी। नहीं, डरो मत प्रिय, मेरे त्रिशूल से वज्र भी तोड़ने की शक्ति है। दोस्त, छोड़ दे मेरी बेटी को। एकाक सुअर जोर से उछला। आह, ठहर जा, मैं अभी तेरी गर्दन तोड़कर तेरा पेट फाड़ देता हूँ। पिताजी, पिताजी अपना पेट बचाइए, आपका पेट कमज़ोर है, समझा। राजा ने तत्काल सुअर के पेट पर निशाना लेकर त्रिशूल फेंका। जय भैक। तभी सुअर तीव्र गति से राजा की ओर लपका। त्रिशूल सुअर के पेट को फाड़ दिया। पिताजी, आह, पिताजी, आह, रो मत बेटी, मेरा अंत निकट है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। बेटी, यदि तू राजा को पसंद करती है तो इससे शादी कर लेना। उसी समय जैसे जोरों से बिजली कड़की। पिताजी, मैं आ गया, यह दुष्ट राजा मुझसे बच नहीं पाएगा। और इससे पहले राजा अपनी तलवार या त्रिशूल निकाल पाता, दैत्य उस पर टूट पड़ा। नीच हत्यारे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं चंड, नहीं बेटा, राजा को छोड़ दो। तुम्हारी बहन अंगारवती उससे प्रेम करती है। मैंने दोनों को जीवन साथी बनने का वचन दिया है। क्या। श्री चंड राजा के ऊपर से उठ खड़ा हुआ। यह आपने क्या किया पिताजी। जब तक इससे भैरव त्रिशूल नहीं छीन बैठ लूँगा तब तक यह मेरा शत्रु रहेगा। वह त्रिशूल, भैया, तुम्हें यह त्रिशूल की पड़ी है। उधर देखो, पिताजी की दिशा बिगड़ती जा रही है। भोलेनाथ। तत्काल ही, दैत्य राज, यह त्रिशूल भैरवी आज से तुम्हारा हुआ। इससे के लिए न तो मैं अंगारवती को त्याग कर सकता हूँ, न ही शत्रुता रखना चाहता हूँ। उसी समय दैत्यराज अंगासुर ने प्राण त्याग दिए। पिताजी, और संपूर्ण सम्मान के साथ राक्षसराज का दाह संस्कार किया गया। बाद में राजा महेंद्र ने अपने हाथों से श्रीचंड का रात्रिक किया। आज से तुम पताल नगरी के राजा हुए चंड। मेरी तुमसे यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो। धन्यवाद मित्र। मुहूर्त पर श्रीचंड ने अपनी बहन अंगारवती का विवाह राजा महेंद्र से कर दिया। सदा सुखी रहो मेरी बहन। पताल नगरी
में कुछ दिन बिताकर राजा महेंद्र वर्मा अंगारवती के साथ अपनी नगरी में लौट गया। कुछ दिनों बाद दैत्यराज प्रचंड ने पड़ोसी कौशाम्बी नरेश से बर्बरतापूर्वक हमला कर दिया। खत्म कर दो, अब इस धरती पर चंडाल का राज्य होगा। महल में वह ऐसा अनुपम और अद्भुत सौंदर्य मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। आओ, तुम्हें पताल नगरी की रानी महारानी बनाऊंगा। नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो, इसे छोड़ दो दैत्यराज। लेकिन दैत्य कनकप्रभा ने को जबरदस्ती उठा ले गया। महारानी, पता नहीं हम क्यों इतने कायर बने गए, अपनी बहन कनकप्रभा की रक्षा नहीं कर सके। धीरज रखिए महाराज, भगवान की कृपा समझिए कि नाथ की अभी हमारे पुत्र बाहुशाली को उठाकर नहीं ले गया। आप चुप रहिए महारानी, मैं उस दुष्ट को अवश्य बदला लूँगा। और उस दिन के बाद कौशाम्बी नरेश ने अपनी शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। युवराज, आप भी अपने आप को एक दिन ऐसा ही बहादुर बनाइएगा। नहीं महामंत्री, हमें इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, हूँ कायर। और महाराज, आप कर्क दाव लगाइए। वाह, अब आप नीचे कीजिए। और उन्हीं दिनों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी समाधि तोड़ी। अच्छा, तो अहंकारी चंडाल का इतना साहस अपने कुलगुरु की उपेक्षा करे, पताल नगरी की राजगद्दी में बैठ गया। अपने वंश के शत्रु कौशाम्बी नरेश की बहन से जबरन विवाह रचा लिया। और वह विष्णु का वंशराज कौशाम्बी नरेश पताल नगरी पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। मैं दोनों का विनाश कर दूंगा, दोनों को आपस में लड़ने दूंगा। मेरी प्रतीक्षा, मेरा घोर अपमान देख लूँगा एक एक को। दूसरे दिन शुक्राचार्य कौशाम्बी नरेश के पास पहुँचे। आपने मुझे सेवा का अवसर देकर बड़ा उपकार किया आचार्य। राजन, हम सेवा कराने नहीं, तुम्हें अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध याद दिलाने आए हैं। मैं उस प्रतिशोध की आग में न जाने कब से जल रहा हूँ आचार्य। आप तो दैत्यराज चंड के कुलगुरु हैं। कुलगुरु हैं नहीं, कभी थे। कभी तो उसने हमारी उपेक्षा करके हमारा घोर अपमान किया है। मैं उस अहंकारी शुक्रहीन को करके तुम्हारा मार्ग निसंकट करूँगा। शुक्राचार्य कौशाम्बी नरेश को उकसाया। बोलो, तुम अधर्मी का क्या तुम द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकते हो? क्यों नहीं आचार्य? किंतु उसे दंड देने के लिए थोड़ा समय और चाहिए राजन, क्योंकि तुम्हारी बहन कनकप्रभा शीघ्र एक शिशु को जन्म देने वाली है। वह बालिका विद्युत की भांति चंपल और सुंदर होगी। पर तुम चिंतित मत हो, बस उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार टूटना चाहिए। कुछ देर बाद पताल नगरी की राजा कनकप्रभा ने एक अति सुंदर बालिका को जन्म दिया। गुरुदेव, आपके यहाँ पधार कर मुझे बड़ी कृपा हुई। चंड तुम्हारी पुत्री विद्युत की भांति यश प्राप्त करेगी, किंतु इसकी ग्रह चाल में एक त्रिशूल कोट कांटे की तरह गड़ गया है। उसे तत्काल ही दूर कर दो, वरना यह जीवित नहीं बचेगी। नहीं, कैसा त्रिशूल गुरुदेव? वही त्रिशूल भैरवी जिसे तुमने उज्जैन के राजा महेंद्र वर्मा से प्राप्त किया था। पर गुरुदेव, वह मेरी शक्ति है। नहीं, वह तेरी शक्ति नहीं, अहंकार है। तेरी शक्ति केवल मृगांग तलवार है जिसे तू भुला बैठा है। मृगांग तलवार? हाँ स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची के जीवन के लिए आप उस त्रिशूल का त्याग कर दूर कीजिए। कुछ सोचने के बाद लीजिए कुलगुरु, फिर इसे आप ही अपने पास रख लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर आपसे मांग सकूँ। ठीक है, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तुम मेरे यहाँ आकर
मेरे आश्रम में रहेगा। त्रिशूल लेकर शुक्राचार्य चले गए। दैत्यराज सोच में डूब गया। महारानी, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ छल किया गया है। गुरुदेव पर अविश्वास मत करो स्वामी, हमें अपने बच्ची के लिए सोचना चाहिए। और एक दिन शुक्राचार्य के स्वामी नरेश को सूचना दी, वह तुम्हारा मार्ग निष्कंटक है। मैंने चंड से त्रिशूल प्राप्त कर लिया है, उसकी मृगांग तलवार भी बाधित कर दिया है। तुम चाहो तो अब उसका अहंकार तोड़ सकते हो। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है प्रभु, मैं उसका अहंकार अवश्य तोड़ूंगा। शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर कौशाम्बी ने चंड को ललकारा, ओ दुष्चंड, यदि हिम्मत है तो मुझसे मल्लयुद्ध कर। और महल में। नहीं स्वामी, तुम उससे मल्लयुद्ध नहीं करोगे, वो मेरा भाई है, उसने मुझे ललकारा है। कनक, क्या तुम मुझे कायर कहलवाना पसंद करोगी? कनक प्रभा ने चंड की बात का उत्तर नहीं दिया। वह महल से बाहर निकल आया। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ कौशाम्बी नरेश, पार करो। शस्त्र से नहीं, मैं तुमसे मल्ल युद्ध करने आया हूँ। बोलो तैयार हो? हाँ हाँ, चल चल आ, तुझे चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। हाँ हूँ, मुझे पराजित करके आज तेरा बदला पूरा होगा दुष्ट। काश मेरी बहन का सुहाग न होता तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ता। और चंड को हराकर कौशाम्बी नरेश वापस चला गया। मुझे इस तरह पराजित करके कोई नहीं जीवित रह सकता। मेरा हाथ यह तलवार की जगह स्थिर हो गई। ओह, मेरा हाथ यह तलवार पर अपनी जगह पर स्थित क्यों हो गई? अचानक कौशाम्बी नरेश पलटा। धोखेबाज, लेमर। चंड तत्काल ही प्राण पखेर उड़ गए। स्वामी, तभी शुक्राचार्य वहाँ पूछे, स्वामी तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए? कुलगुरु के बिना किए गए आयोजनों का ऐसा ही फल होता है। उठो, अब शोक करने का कोई लाभ नहीं। उठो बहन, तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ दाह संस्कार मैं स्वयं ही कर लेना। मैं जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका दाह संस्कार स्वयं ही कर लेना, मैं जाता हूँ। हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पति के हत्यारे। मैं इसका दाह संस्कार करके अपनी बेटी को पालूंगी स्वयं ही। और कौशाम्बी नरेश को समझाने के बाद भी कनक प्रभा उसके साथ नहीं गई। उसने स्वयं ही अपने पति के साथ दाह संस्कार करवाया। उसके बाद कनक प्रभा स्वयं मृगान तलवार को बांधा और पताल नगरी का राज गद्दी पर बैठ गई। आज से पताल नगरी पर हमारा शासन चलेगा। जो आज्ञा महारानी जी। और चंड की मृत्यु के समाचार पाकर उज्जैन का राजा महेंद्र अपनी पत्नी के साथ पताल नगरी आए। भाभी, भैया के मरने का हमें भी बहुत दुख है। क्या तुम अपने भाई से इसका बदला लेना चाहती हो? हाँ हाँ, आप कहिए तो तत्काल ही अपनी सेना लेकर कौशाम्बी नरेश पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना। अपनी बेटी को विद्युत प्रवाह को पालना है। जैसी आपकी इच्छा, परंतु उज्जैन की सेना हर वक्त आपके इशारे पर तैयार रहेगी। और महेंद्र वर्मा अंगारवती को विदा करके कनक प्रभा अपनी बेटी को शिक्षा दीक्षिणा में लग गई। शाबाश बेटी, उस बीच वाले पेड़ को निशाना बांध साध करो। विद्युत प्रभा युवा हो गई तो उसकी शिक्षा दीक्षा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पूरी कराई। विद्युत प्रभा, आज तुम्हारी तंत्र विद्या पूरी हुई। इस तंत्र विषय तुम अनुकूल रूप धारण कर लोगी और शत्रु का विनाश करोगी। जी गुरुदेव। परंतु अकारण किसी शत्रु बनाना या शत्रु मान लेना मेरा विचार उचित नहीं है।
ओह, यह भी अपने बाप की तरह अहंकारी है, इसे भी द्रप भंग करना होगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? अभी तुम रुको। शुक्राचार्य विद्युत प्रभा से कुछ कहने से पूर्व एक दूसरे शिष्य विक्रम को बुलाया। आपने मुझे स्मरण किया क्रुद्ध गुरु? हाँ वत्स, तुम्हें त्रिशूल को कौशाम्बी नरेश उसके पुत्र बाहुशाली को खत्म करना है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। साधुवाद साधुवाद, मुझे यही आशा थी। यह भक्त का त्रिशूल और त्रिशूल अति शक्तिशाली है, पर गुरुदेव आपने मेरे और विद्युत प्रभा के बारे में क्या विचार किया है? समय आने पर तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी वत्स। मुझे आपका ही भरोसा है गुरुदेव। और विक्रम के जाने के बाद गुरुदेव, यह विक्रम मेरे विषय में क्या विचार करना चाहता है? मैं इस दुष्ट की नीच दृष्टि से घृणा करती हूँ। उसे गलत मत समझो बेटी, वह तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। कैसा बदला आचार्य? कौशाम्बी नरेश मेरे मामा श्री हैं, जिसे परिस्थितियों में मेरे पिता की हत्या की थी, उससे मैं जानती हूँ। मैं चाहता हूँ उसे दंड मिले। तुम नहीं चाहती कि उसे, यदि तुम्हारे पिता विष्णु ने तुम्हारे आदि पिता की बलि मेरे परम शिष्य का पाताल पहुंचा दिया था, लेकिन आचार्य, अतीत की घटनाओं काल सदियों बाद क्यों औचित्य? मूर्ख लड़की, तूने इसे अनुचित का भेद समझाना चाहती है। मत भूल कि तेरी सारी शक्तियाँ और अस्त्र मेरे पास बंद हैं। अब तुझे वही करना होगा मैं चाहूँगा। तत्काल ही शुक्राचार्य ने जल लेकर मंत्र पढ़ा और जल अग्नि में फेंका। यक्ष सुंदरी, सामने आओ। आज्ञा गुरुदेव। यक्ष, तुम पताल नगरी पर अधिकार कर लो और तुम सुंदरी अपना मायावी शक्ति से विक्रम सिंह की मदद करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? अब तुम जाओ यहाँ से और यक्ष की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म होगा। हाँ, आज से पताल नगरी पर मेरा आधिपत्य है और जब तक महल के बाहर उपग्रहों में रहोगी, जब तक तुम अब महल के बाहर उपग्रहों में रहोगी। पर हमारा अपराध क्या है? अपराध अपनी बेटी से पूछना, जिसने गुरुदेव को क्रोध दिलवाया है। कैसा क्रोध? यह मुझे नहीं मालूम, पर मैं तुम पर दया कर सकता हूँ। मैं तुझे महल में रहने की आज्ञा दे सकता हूँ। वह कैसे? तेरी पुत्री यदि मुझसे विवाह कर ले तो मेरी अर्धांगिनी बन कर रहना पसंद करे तो। नीच पापी, तूने मेरी बेटी पर कुदृष्टि डाली, तेरा सर्वनाश सिर दी होगा। यह मेरा श्राप है। तू आधा आदमी आधा जानवर बन जाएगा, फिर भी मैं यह माया नगरी नहीं छोड़ूंगा। इस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। और उसी समय यक्ष का ऊपरी शरीर सिंह का रूप में परिवर्तन हो गया, नरसिंह। और दूसरी ओर विक्रम त्रिशूल को लेकर कौशाम्बी की सीमा पर पहुंचा। यह कौन है गौचालक, और हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? और सिद्धि उतरकर विक्रम ने एक घायल सैनिक से पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? सैनिक, उज्जैन के राजा महेंद्र वर्मा, उसके सेनानायक ने। वह हमारे पशु को जबरन उठा कर ले गया। तुम अभी ठहरो, मैं तुम्हारा पशुधन तुम्हें वापस दिलाता हूँ। और कुछ देर बाद, ओ चोटे सेनानायक, ठहर जा, मैं तेरा कौशाम्बी का यह पशुधन नहीं ले जाने दूंगा। अच्छा, पर तू है कौन? विक्रम सिंह नाम है मेरा, संभल। तू कोई भी है, बहादुर है, और मैं बहादुर को मारने में मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे भी। और मेरे इस त्रिशूल भैरवी
का कोई नहीं बचा सकता। घेर लो और टुकड़े टुकड़े कर दो। उज्जैन के सैनिक ने एक साथ विक्रम पर आक्रमण कर दिया। ठचाक! पशुधन को छोड़कर वापस भाग जाओ, वरना एक एक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य का यह त्रिशूल अजय है। और सेनानायक भाग खड़ा हुआ। भागो, अपनी जीवन बचाओ। उज्जैन के सैनिक ने भागकर गौओं को घेरने लगा। उज्जैन के सैनिक भागकर विक्रम सिंह गौओं को घेरने लगा। चुपचाप चल, वरना सीधा कर दूंगा। विक्रम ने त्रिशूल के साथ धरती से टकराया और नंदी एकाएकी बिखर उठा। कूं कूं कां कां। और त्रिशूल के गिरने से धरती धधक गई और ज्वालामुखी फूट पड़ी। एकाकी शुक्राचार्य प्रकट हुआ। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने शिष्य को आवश्यक निर्देश नहीं दे पाया, मेरा अपराध है। शुक्राचार्य ने त्रिशूल ग्रहण कर विक्रम सिंह को उठाया। गुरुदेव आप? हाँ बस, भगवान शिव के त्रिशूल की अनुचित प्रयोग करके तुमने बड़ा अपराध किया है। निश्चित ही गुरुदेव, ऐसा करने का मैं दंड का भागी हूँ। तुम्हारा दंड यही है कि तुम अब इस त्रिशूल के बिना अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा गुरुदेव, पर ऐसा कर मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से विलंग मत कीजिए। ठीक है, जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसे सशर्त ही तुम प्राप्त करोगे। मेरे लिए इतना ही आवश्यक है। बहुत है गुरुदेव, मैं सौगंध खाता हूँ कभी इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। त्रिशूल सहित शुक्राचार्य अंतर्ध्यान हो गए और विक्रम गौओं को हाँक रहा था, वापस लौट रहा था। तभी उसे देखा, वो यह क्या मुसीबत आ गई। हो रहा हमारी गाय सैनिकों, गौओं को घेर लो और उस घुड़सवार को पकड़ लो। तभी एक घुड़सवार सेनापति के निकट आया। सेनापति जी, यह वीर युवक तो वही है जो हमारे पशुधन को उज्जैन के सैनिकों से छीनने गया था अकेला। ओह, फिर तो हम इसे पुरस्कार करेंगे। वीर पुरुष, क्या मुझे अकेले ही पशुधन को उज्जैन के सैनिकों से छीना है? जी हाँ, मैं कौशाम्बी का सेनापति आपके हितैषी का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम विक्रम शक्ति है और मैं दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य का शिष्य हूँ। उससे आज्ञा पर कौशाम्बी जा रहा हूँ। तुमसे मिलकर प्रसन्न हुए विक्रम। तुम वाकई अपने गुरु की भांति वीर और तेजस्वी हो। आओ, तुम्हारी भेंट कौशाम्बी नरेश से करवाऊँ। मुझे मिलकर बेहद प्रशंसा होगी। और सेनापति ने सैनिकों को आदेश दिया, नायक पशुधन को गौशाला में पहुंचाकर हम महाराज से भेंट करने जाते हैं। जो गया सेनापति। तत्काल ही दोनों तेज घोड़े पर दौड़ाते हुए कौशाम्बी की ओर चले गए। रक्त सरोवर। दोस्तों, अगली कॉमिक्स में पढ़ना आगे की कहानी।